बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको मजमून लिखने का तरीका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं यकीन से कहता हूँ आपके मजमून के सवाल में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। प्यारे बच्चों, आपको इस बात का इल्म होगा कि जो मजमून का सवाल आता है ये क्लास 10 और क्लास 12 के उर्दू के बोर्ड के पेपर में आता है। आपको 3 अनवान दिए होते हैं जिनमें से आपने एक अनवान पर मजमून लिखना होता है। तो ख्याल रहे कि आपने वो अनवान सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत ही अच्छा आता हो, जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज हो। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मजमून लिखने का तरीका बताऊंगा पॉइंट्स की शक्ल में। तो कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसे लाइक भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मैं आपको हर पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने मजमून जो लिखना है जिस अनवान पर, आपने सबसे पहले उसका तारुफ लिखना है। ख्याल रहे कि तारुफ में आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है और ये पैराग्राफ एक या उससे ज़्यादा दो हो सकता है, मगर दो से ज़्यादा ना हो तो ये बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 2, आपने जो भी अनवान पर मजमून लिखना है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। हेडिंग आपने बिल्कुल नहीं बनानी। पॉइंट नंबर 3, हवाला जात। आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी पैराग्राफ चेंज करें, हर पैराग्राफ के बाद या तो आप कोई अशार लिखें, कुरानी आयात लिखें, अहदीस लिखें या अकवाल लिखें, और कोशिश करें कि आपने उसे मार्कर से लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा से लिखें और सेंटर में आपने उसे लिखना है। एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल रखना है हवाला जात लिखते वक्त कि जो भी आप पैराग्राफ आप लिखें उससे रिलेटेड ही आप अशार, कुरानी आयात और अहदीस लिखें। और एक चीज़ आपने ये भी ज़हन में रखनी है कि जो भी आप हवाला जात लिखें, आप उसे बार बार रिपीट ना करें, आप चेंज करते रहें। एक पैराग्राफ में आप कुरान की आयत लिखें, दूसरे पैराग्राफ में आप अहदीस लिखें, आप रिपीट ना करें। एक और अहम बात, अक्सर देखा गया कि कुछ बच्चे उर्दू के मजमून में इंग्लिश में लाइन्स लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपने इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं लिखनी। हाँ, अगर आपको कोई हवाला जात आता है इंग्लिश में तो पैराग्राफ के बाद सिर्फ एक बार आप कोटेशन लिख सकते हैं, हवाला जात इंग्लिश में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब सवाल ये उठता है कि हमारा मजमून कितने पेजेस का हो। आपको कम से कम 5 सफ़हात का मजमून तो लिखना चाहिए, मगर अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको 7 पेजेस का मजमून लिखना होगा, यानी 7 सफ़हात पर आपका मजमून मुश्तमिल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अब सवाल ये उठता है कि उर्दू का पेपर जो कि बहुत ही लेंथी होता है, उसमें हम मजमून के सवाल को कितना टाइम दें। इसका जवाब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट देने होंगे। मजमून के सवाल को 40 मिनट दें, तब आपका जाकर मजमून का सवाल मुकम्मल और सही टाइम पर हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे मजमून लिखने का तरीका, अहम पॉइंट्स जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। इसके अलावा मैं आपको ये भी एक नसीहत करता चलूँ कि जब भी आप मजमून लिखें आप खुश खत लिखें, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी राइटिंग बहुत ही साफ सुथरी हो। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजमून लिखने का तरीका बिल्कुल समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने आपको हर एक पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, आखिर में मैं आपको बस यही कहूँगा कि जो कामयाबी मेहनत करके हासिल की जाती है वो सबसे बेहतरीन कामयाबी है। तो सर हसन शबीर को इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।